नो मैटर वॉट कि आप कितना भी टाइम अपना कंपनीज़ को दे दो, नो मैटर वॉट आप कितने भी साल अपने 10 ईयर 20 ईयर्स दे दो, जब बात एक काम की आती है आपके कॉर्पोरेट उसमें, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे। मैंने खुद भी नहीं सोचा था, वो बहुत ज़्यादा रैंडम ट्रिप थी मेरी जो बनी। एकदम हम लोग बैठे थे एक दिन ऑफिस में और एकदम से मेरी एक कलीग है, उन्होंने बोला कि कहीं घूमने चलते हैं और हम सिर्फ गर्ल्स चलेंगे। एंड आई वाज लाइक क्या मुझे मम्मी जाने देगी, क्या मैं जा पाऊँगी? एंड फिर उसने जैसे ही ये चीज़ बोली एंड हमने बिना कुछ सोचे समझे, मेरी एक फ्रेंड है प्रिया, हमने बिना कुछ सोचे समझे टिकट्स अपनी बुक कर दी और हमें देख के और 4 लोगों ने अपनी टिकट्स बुक कर दी एंड फिर वो हमारा 6 का ग्रुप बन गया। एंड अमेजिंग था, बहुत अच्छा था जब तक मिस हैपनिंग नहीं हुई थी। उन लड़कों की शक्ल पे और उनकी हरकतों से था कि वो क्यों जा रहे थाईलैंड। अच्छा। वो पूरा बुरा था क्योंकि उन्होंने प्लेन में भी जैसे हमें तो कुछ नहीं बोला पर्सनली आके, बट वो एक लड़के का होता है ना, लड़कियों को पता चल जाता है कि जब आप वो स्टेयर कर रहे होते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अदर पॉडकास्ट। और आज जो हमारा पॉडकास्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज जो हमारी गेस्ट है वो पहले एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय थी। उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट स्लेवरी छोड़ के अब मतलब एक कंटेंट क्रिएटर बनने का सोचा उन्होंने। तो अभी उन्होंने काफी सारी जगह उन्होंने ट्रैवल करा है, दुबई, थाईलैंड और बहुत सारी जगह उन्होंने ट्रैवल करा है। तो उनका एक्सपीरियंस आज हम लेने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट मिस ऐश्वर्या वर्मा। हाय करण, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। अरे बिल्कुल, प्लेजर मेरा है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब तुमने कैसे डिसाइड करा, मतलब तुम्हारी तो जॉब भी काफी अच्छी चल रही थी, मतलब काफी हैपनिंग फील्ड है यूएस रिक्रूटमेंट, मतलब जो लोग जानते हैं इस फील्ड के बारे में उनको लगता है कि भाई इसमें तो बहुत पैसा है। तो तुमने ऐसा क्यों सोचा कि मतलब अब ये लाइन छोड़ के मैं एक डिजिटल क्रिएटर बनूंगी? हुआ ये कि ये बात सच है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। 6-7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे यूएस रिक्रूटमेंट में, मैं काफ़ी टाइम से कर रही थी। बट समहाउ लास्ट ईयर क्या हुआ था, मैंने इंटरनेशनल एक ट्रैवल किया था। वो मेरी फर्स्ट ट्रिप थी मेरी लाइफ की। थाईलैंड में गई थी मेरी गर्ल्स गैंग के साथ, जैसे हर कोई एक्साइटेड होता है जाने के लिए अपनी गर्ल गैंग के साथ। तो वैसे ही एकदम फैंटेसी वाली हमारी ट्रिप हमने प्लान की थी। हम ट्रिप पे गए, वहाँ पे ट्रेजेडी हो गई एंड मैं चाहती तो नहीं थी अपनी जॉब छोड़ना, बट मुझे वो छोड़नी पड़ी किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था एंड आने के बाद बहुत ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट वो हुआ था। और आने के बाद मैं चल नहीं पा रही थी और ऑफिस वाले ऑफिस बुला रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे। और जब आप चल नहीं पा रहे हो तो आप ऑफिस जा नहीं सकते हो, तो मैं जा नहीं पा रही थी, इस वजह से मुझे वो ऑफिस छोड़ना पड़ा। मतलब मैंने डिसीजन लिया कि मैं वो ऑफिस छोड़ूं। उसके बाद आप ये कह लो कि मैं बहुत ज़्यादा फिर मुझे मज़ा आने लग गया घर में रह के, एकदम चिल कर रही थी। मैंने पूरे 1 साल एकदम चिल किया एंड उसके बाद फिर मैंने दोबारा से इंटरव्यूज देने स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि ठीक है, इस ईयर मतलब अप्रैल मई अराउंड मैंने स्टार्ट किया एंड फिर मैंने सोचा कि मैं वापस से स्टार्ट करती हूँ अपना जॉब, वापस जाती हूँ एंड सब कुछ बैक टू नॉर्मल होती हूँ। बट समहाउ मे बी इट्स द गॉड इशारा और समथिंग, मैं जब ट्राई करी थी वो चीज़ें तो मेरी बहुत मल्टीपल जगह मैंने इंटरव्यूज़ दिए, सब कुछ हुआ। ऐसा भी हुआ कि ऑनबोर्डिंग से पहले ही वो मेरा ऑफर रिवोक हो रहा था या चीज़ें बन नहीं पा रही थी। फिर मुझे लगा कि मे बी इट्स नॉट माई थिंग, शायद हो गया जितना मेरा जॉब का होना था, अब आगे नहीं होना है। तो इसीलिए मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं। तो मैंने मतलब बहुत ज़्यादा ये करियर बूम है और सब कुछ है और हर किसी को देख ही रहे हो आप आसपास, इवन मेरे कजन्स वगैरह, आपके आसपास हर कोई, आपका हर दूसरा तीसरा बंदा, आपके फ्रेंड्स ये चीज़ कर रहे होते हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इसी में ही आगे स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने अब इनिशियल स्टेजेस हैं मेरी, मैंने अभी दुबई गई थी तो मैंने वहाँ पे अपने काफ़ी सारे कंटेंट शूट करे हैं। अब मैं उसको चल रहा है, वो अंडर प्रोसेस है, उसको लाइव करूँगी, फिर अपने चैनल पर अपलोड करूँगी। और अदर हैंड मैं इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा एक्टिव हो गई हूँ। पहले बहुत ज़्यादा प्राइवेट लाइफ पसंद थी मुझे लेकिन अब मैं हो गई हूँ थोड़ा एक्टिव एंड सोशलाइज कर रही हूँ इंस्टा, स्नैप, हर जगह पे। सो बस ऐसे ही है मेरी जर्नी, बस यहीं से स्टार्ट हुई है। अब लेट्स सी कहाँ जाके एंड करते हैं। एंड क्या करनी, मतलब बहुत लंबी जर्नी है। तो ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो मतलब वही मेरे एक क्वेश्चन था, मतलब जो सारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज का होता है कि मतलब एक जो एम्प्लॉय होता है उसकी कदर नहीं होती। मतलब इतने साल आपने एक कंपनी में काम करा, उसके बाद मतलब जब आप जो बोले आपका एक्सीडेंट हुआ, आप रिकवर नहीं कर पाए, उस वजह से जॉब छोड़नी पड़ी। तो क्या एक्सपीरियंस है इतने साल कंपनी में काम करके और उसके बदले में ऐसा होता है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहो आप? हाँ, मैं बिल्कुल इस चीज़ पे मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी, नो मैटर वॉट कि आप कितना भी टाइम अपना कंपनीज़ को दे दो, नो मैटर वॉट आप कितने भी साल अपने 10 ईयर 20 ईयर्स दे दो, जब बात एक काम की आती है आपके कॉर्पोरेट उसमें, तो
उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे, आपको वो बहुत इजीली लेट गो कर देंगे। बट प्रॉब्लम आपको होगी, आपको फेस करनी पड़ेगी चीज़ें, सब कुछ आपको करना पड़ेगा। इसलिए मैं ये चीज़ अब हर किसी को बोलूँगी कि आप अपार्ट फ्रॉम, आप ठीक है आप जॉब कर रहे हो, अच्छी बात है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपना खुद का, हर किसी को स्टार्ट करना चाहिए, कुछ आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जितनी मेहनत आप एक कॉर्पोरेट में या किसी के लिए भी करते हो, उससे ज़्यादा आप मेहनत अपने लिए करोगे। आप जब आपकी खुद की चीज़ होगी आप खुद के लिए करोगे, और जब आप करोगे और उसके रिजल्ट आएंगे वो बहुत अच्छे आते हैं। हाँ, तो मेरे ये क्वेश्चन थे कि जब काम अच्छा कर रहे थे, जैसे मैं बताना चाहूँगा हमारे व्यूवर्स को, हम दोनों ने 1 महीना सेम कंपनी में काम करा है। मैंने कंपनी छोड़ दी थी ड्यू टू XYZ रीज़न, वो मैं शेयर नहीं करना चाहता ऑन कैमरा। हाँ, तो मतलब जब आप इतना अच्छा काम करते, जैसे मैं वहाँ पर गया था तो बहुत अच्छी एम्प्लॉय थी वहाँ की, मतलब कह सकते हैं हमारे ऑफिस की, जब मैं उस ऑफिस में था उसकी वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय थी। तो इतना काम उस टाइम जो लोगों का एटीट्यूड था, और जब आपका मतलब ये प्रॉब्लम में है तो कैसे चेंज हुआ उसके बारे में अगर आप बताना चाहें। लोगों का एटीट्यूड, मतलब पहले एवरीवन वाज फ्रेंड टू मी, ऐसा नहीं है, बाद में भी था, लोगों ने बाद में सिंपैथी दिखाई। बट जब इट कम्स टू बिजनेस, तब बिजनेस में कोई आपका फ्रेंड नहीं होता, कोई आपके लिए सिंपैथी नहीं दिखाता, कुछ नहीं दिखाता। इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट आप काम कर रहे हो तो फाइन, नहीं कर रहे हो तो दे विल लेट यू गो। सेम चीज़ मेरे साथ हुई, दे विल आस्क, दे लेट मी गो। उन्होंने मुझे पहले छुट्टी दी 1 महीने की, एंड उसके बाद भी आई वॉजंट एबल टू मूव, तो मेरे को कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बोला कि ठीक है आप छोड़ दो, आप बाद में दोबारा ट्राई कर लेना, क्योंकि अगर आप सीट ऑक्यूपाई करके रखोगे तो हम किसी और को भी हायर नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी मैं कुछ, जब मेरी प्रोडक्टिविटी ही नहीं है या कुछ नहीं है, तो मुझे भी मतलब प्रैक्टिकली अगर आप बात करो तो मुझे भी वो ठीक नहीं लगता कि आप काम करो। तो फिर मैंने इजीली उनको कहा कि चलो ठीक है इट्स फाइन, एंड हमने गुड टर्म्स पे उसको बाय बाय कर दिया। तो एक्चुअली मेरा थोड़ा सा मतलब ये पर्सनल क्वेश्चन होगा, जैसे आप तो फाइनेंशियली काफी स्टेबल हो, लेकिन अगर कोई और एक लड़का होता जो उसके ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी होती और उसके साथ कुछ ऐसा होता, तो कितनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपने, मतलब एक अपना इंडिविजुअली पैसा होता है ना, मतलब तो उसके बारे में अगर आप कुछ शेयर करना चाहो। फाइनेंसेस पे तो एकदम से झटका लगता है इस चीज़ में, आपकी जब भी जॉब जाती है एकदम से आपको झटका लगता है। यू नेवर नो आपको नेक्स्ट जॉब कब मिले, तभी मिल जाए, नेक्स्ट 2 डेज में मिल जाए, 1 महीने में मिले। जैसे मैंने इनिशियल स्टेजेस पे जॉब छोड़ने के बाद ट्राई नहीं किया था, क्योंकि मैं खुद भी फिट नहीं थी। बट जब मैं फिट हुई उसके बाद जब मैंने ट्राई किया, बिकॉज मेरे रेज्यूमे में गैप आ गया था 6 मंथ्स का तब तक, और मुझे खुद जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम हुई, एंड देन आई डिसाइड कि चॉकलेट यार अब मुझे मतलब इसमें नहीं ही जाना है, नहीं कुछ करना है। तो ऐश्वर्या अभी हमने काफ़ी बात कर ली इसके ऊपर, तो गाइस ये आपका पर्सनल डिसीजन है कि आप कॉर्पोरेट में रहना चाहते हैं या आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं। मेरा तो यही, मैंने तो खुद 5 साल या मतलब दोनों चीज़ करी है, अपना इंडिविजुअल भी काम करा है और जॉब भी करी है। तो मैं तो इस पर यही कहूँगा कि भाई वो आपका पर्सनल ओपिनियन है। तो अब इस पर बात स्विच करते हैं, जिसके लिए हम पहले बात करना चाहते थे वही बात स्टार्ट करते हैं जिससे हमने स्टार्टिंग करी थी कि मतलब आपने इतनी जगह ट्रैवल करा, आपने सबसे पहले थाईलैंड ट्रैवल करा था अपने मतलब गर्ल्स गैंग के साथ। इंटरनेशनली तो मैंने थाईलैंड ट्रैवल करा था, मतलब मैंने खुद भी नहीं सोचा था, वो बहुत ज़्यादा रैंडम ट्रिप थी मेरी जो बनी। एकदम हम लोग बैठे थे एक दिन ऑफिस में और एकदम से मेरी एक कलीग है, उन्होंने बोला कि कहीं घूमने चलते हैं और हम सिर्फ गर्ल्स चलेंगे। एंड आई वाज लाइक क्या मुझे मम्मी जाने देगी, क्या मैं जा पाऊँगी? एंड फिर उसने जैसे ही ये चीज़ बोली, एंड हमने बिना कुछ सोचे समझे, मेरी एक फ्रेंड है प्रिया, हमने बिना कुछ सोचे समझे टिकट्स अपनी बुक कर दी, और हमें देख के और 4 लोगों ने अपनी टिकट्स बुक कर दिया, एंड फिर हमारा 6 का ग्रुप बन गया। एंड अमेजिंग था, बहुत अच्छा था, जब तक मिस हैपनिंग नहीं हुई थी उससे पहले मैंने अपना फुलेस्ट एंजॉय किया है। बहुत सुंदर जगह है। मतलब मैं ये थोड़ा धीरे धीरे से उसके बारे में पूछना चाहूँगा आपसे, मतलब जैसे लड़कियाँ प्लान बना रही हैं, कितना पैसा लगा था मतलब जो आपने फ्लाइट बुक करी थी? जब हमने फ्लाइट बुक, एक्चुअली हमने प्लान किया था, अच्छा हम प्लान कर रहे थे, हम क्योंकि कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज थे तो हम अपनी छुट्टियां देख के प्लान करते हैं। तो हमने जब प्लान किया था तो हमारा उस टाइम US का लॉन्ग वीकेंड आ रहा था, विच इज 3 डेज, और ऊपर से हमने 3 दिन की आगे पीछे और छुट्टी एडजस्ट करी थी लेकर। तो फिर ये हुआ कि जब हमने प्लान किया, हम एकदम रैंडमली बैठे हैं अपने, हमारे पास पैसे तो, क्योंकि आपको पता है जनवरी फरवरी में हमारे लोग टैक्स बहुत ज़्यादा कटते हैं मार्च तक, तो इतना हमारे पास नहीं था कि हम अपने मंथ के फाइनेंसेस भी करें, क्योंकि हर किसी की रोटेशन साइकिल्स होती है डिफरेंट। हमने अपने सबने क्रेडिट कार्ड स्वाइप करे और हमने टिकट्स बुक कर दी, और तब
हमने बिल्कुल ही नहीं सोचा था हमारे कितने पैसे लगेंगे, क्या लगेंगे, बस हमें ये था कि टैक्स वाला पार्ट खत्म होगा और हमारे पास फिर से वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और हम अच्छे से फुल एंजॉय करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 महीने का बफर था जाने से पहले। कितने पहले फ्लाइट बुक करी थी आपने, कितने दिन पहले? हमने मार्च में अपनी फ्लाइट बुक करी। और गए कब थे आप? मई में गए थे। अच्छा, तो कुछ प्राइसेस कम हुए होंगे? ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता, मतलब ये है कि अगर आप ऑन द स्पॉट फ्लाइट बुक करोगे तो आपकी वो शायद 35,000, 37 या 40 तक की जाती है। दोनों साइड की थी कि एक साइड? दोनों साइड का मैं आपको बता रही हूँ। एंड अगर आप उसको 1 महीने पहले, मतलब हमने 3 महीने पहले की थी, तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था। हमारी शायद 23,000 रुपीज में फ्लाइट बुक हो गई थी आने जाने की। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, मतलब जो लड़कियां जाना चाहती है, जो लड़के जाना चाहते हैं ट्रैवल करने इंटरनेशनली, कि उनको पहले करनी चाहिए कि बाद में करनी चाहिए? उनको पहले ही अपनी फ्लाइट बुक करनी चाहिए। मतलब अगर आप प्लान करके जा रहे हो तो पहले करनी चाहिए, बट अगर जैसे मैं दुबई गई थी, दुबई मेरा कुछ प्लान नहीं था, ये मेरा बहुत ज़्यादा रैंडम ट्रिप था। मतलब एक दिन पहले जस्ट मेरे को हुआ कि मेरे साथ के फ्रेंड्स जा रहे थे, तो फिर उनके साथ मेरा ये हुआ कि उन्होंने मुझसे रैंडमली पूछा कि आप चलोगे, तो एंड आई वाज लाइक कि मन था मेरा जाने का कि ठीक है यार दुबई जा रहा है, दुबई जाना है। एंड मेरा मन था, बकेट लिस्ट में भी थी मेरी दुबई। एंड फिर मैंने बहुत रैंडमली टिकट उसकी बुक की, तो मेरी वो राउंड ट्रिप मुझे जो कॉस्ट की थी वो 42,000 की कॉस्ट की थी, बट फ्लाइट ओनली। एंड बाकी अगर आप थाईलैंड की बात करो तो थाईलैंड मैंने बहुत पहले बुक किया था, तो इसलिए मुझे सस्ता पड़ा था। बट अगर आप प्लान करके जा रहे हो तो आई विल से कि आप पहले ही उसको बुक करो। अगर आप प्लान करके नहीं जा रहे हो तो फिर आप रैंडम है तो उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो जैसे अकेले ट्रैवल करा था, मतलब आपने लड़कियां, तो जब आपने घर में बताया तो क्या सीन हुआ, मतलब ड्रामा कुछ हुआ? मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अगर मैं अपने घर में बोलूंगी कि मैं थाईलैंड जा रही हूँ, क्योंकि थाईलैंड के लिए सबकी बहुत ज्यादा हाइप है और सबको पता है कैसी इमेज होती है एज अ इंडियन थाईलैंड के नाम पे। तो मेरे घर में मेरी मॉम बहुत कूल थी थाईलैंड की बात सुन के कि ठीक है जाओ थाईलैंड जाओ, क्योंकि उससे पहले ही मेरे घर में मेरे कजन्स वगैरह भी थाईलैंड विजिट करके आए थे। तो वो लोग बहुत कूल थे कि ठीक है थाईलैंड जा रहे हो, ठीक है फाइन। बट मेरे को फिर ये था कि मेरी मम्मी को मेरी मासी या कोई और कुछ ना बोल देगी ना थाईलैंड के लिए, कि उनको एग्जैक्टली मे भी पता ना हो, इसलिए उन्होंने, बट उनका कोई रिएक्शन नहीं आया। बट अपार्ट फ्रॉम मेरी मम्मी को बताने के अलावा, अपार्ट फ्रॉम दैट, जब मेरे फ्रेंड्स को पता चला या सबको पता चला तो सबके रिएक्शंस बहुत ही ज्यादा शेडी थे उस चीज में। तो थाईलैंड तो यार सबको मालूम है, मतलब कि क्या इमेज है थाईलैंड की, तो मतलब लड़कों का तो समझ में आता है। जब लड़के तुम लोग गई तो क्या एक्सपीरियंस हुआ वहाँ पर, हमारे साथ शेयर करो। ठीक है, जब मैं मेरी गर्ल गैंग के साथ गई पहले तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। हम लोग यहाँ से गए, हम लोग ये वुमन पावर, ऐसे वुमन पावर, एम्पावरमेंट, ये सब कुछ हम एकदम एक्साइटेड थे कि हाँ ठीक है। एक तो फर्स्ट ट्रिप था, गर्ल्स ट्रिप, हर लड़की होगी जिसका ग्रुप होगा, हर कोई करना चाहेगा एकदम ना कि गर्ल्स ट्रिप होना चाहिए, गर्ल पावर, एवरीथिंग, इंडिपेंडेंट, हर चीज़ को प्रमोट करना, फेमिनिज्म, इंडिपेंडेंट, हर चीज़ को प्रमोट करना। बट वहाँ पे मेरा सब कुछ बहुत अच्छा रहा। मतलब डे 1 से कितने दिन के लिए गए थे? हम गए 5 डेज के लिए थे। पहले हमारा ये था कि एक एक करके बताना, मतलब ये नहीं कि एकदम तुम तो बिल्कुल क्लाइमेक्स पे आ रही, थोड़ी बिल्डअप करो हमारी ऑडियंस के लिए। पहले दिन क्या हुआ जब वहाँ पे बिल्कुल लैंड करे फ्लाइट, या एयरपोर्ट में कुछ ऐसा सीन हुआ? मैं बताती हूँ, मेरे साथ तो बहुत ही ज्यादा ट्रेजेडीज हुई है इस ट्रिप पे। हाँ तो वो बाद में आएगा ना, पहले एक एक करके डे 1 से मेरे साथ इस ट्रिप पे बहुत ट्रेजेडीज हुई है। सबसे पहले क्या हुआ, हम जिस प्लेन, हमारी फ्लाइट आई बिलीव दिन की कुछ थी, तो हम पहले एयरपोर्ट पहुंच गए। अच्छा मेरे साथ ना एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं जब भी कभी भी इंडिया में डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल कहीं भी ट्रैवल कर रही होती हूँ, मेरी ना या तो फ्लाइट छूट जाती है या छूटने वाली होती है, या मतलब मैं एकदम एंड मोमेंट पे पहुंचती हूँ। और सेम मेरे साथ स्टोरी ट्रेन के साथ भी, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था रिसेंटली, तो उधर भी मेरे साथ ये एक है, कुछ चलता है मेरे साथ बैकलॉग में। एनीवेज, तो हम पहले एयरपोर्ट पहुंचे, हम सारे वहाँ पे मिलने के बाद वहाँ पे ऑन टाइम हमने बोर्डिंग कर ली, सब कुछ हो गया। हम प्लेन में गए एंड प्लेन में जाने के बाद हमारा प्लेन थोड़ा सा चला एंड उस प्लेन में क्योंकि इंडियंस थे सारे और सिर्फ लड़कों से भरा पड़ा था वो प्लेन। उसके अंदर मतलब मैंने गुजरात के, अहमदाबाद के लड़के देखे। वो फ्लाइट दिल्ली से थी ना? दिल्ली से थी एंड अहमदाबाद के, गुजरात के कुछ लोग थे, कुछ पंजाब के थे। तो उन लड़कों की शक्ल पे और उनकी हरकतों से था कि वो क्यों जा रहे थाईलैंड। अच्छा। वो पूरा था क्योंकि उन्होंने प्लेन में भी, जैसे हमें तो कुछ नहीं बोला पर्सनली आके, बट वो एक लड़के का होता है ना, लड़कियों को पता चल जाता है कि जब आप वो स्टेयर कर रहे होते हो या आप उनके पीछे होते हो या कोई भी ऐसी आपकी इंटेंशंस होती हैं तो आपको पता चल जाता है। तो बस वही था प्लेन में। बाकी प्लेन हमारा सब कुछ ठीक था बट हमारा प्लेन उड़ा ही नहीं है? सब कुछ अच्छा था बट
हमारा प्लेन उड़ ही नहीं पाया। हम लोग 3 घंटे प्लेन में बंद रहे सबसे पहले तो, और उसके बाद उन्होंने बोला कि इसका कोई पार्ट खराब हो गया है, आपकी फ़्लाइट 3 बजे मतलब हमारी 1:30 बजे की फ़्लाइट थी यहाँ से दिन की, एंड उन्होंने बोला कि आपका अब जो होगी नेक्स्ट 5:30 बजे की फ़्लाइट जाएगी। तो उन्होंने हमें बाहर निकाला, बहुत सारे इंडियन फैमिलीज थी जो लड़ रही थी वहाँ पे, हम तो एकदम मस्त बैठे थे कि ठीक है 5:30 बजे की फ़्लाइट में खाना पीना मिला होगा तुम लोगों को? प्लेन नहीं, उन्होंने कुछ नहीं दिया था, लेकिन 5:30 बजे वाली जब फ्लाइट मैं आपको बता रही हूँ, तो फिर हमारी 5:30 बजे की फ़्लाइट थी। 5:30 बजे वाली फ़्लाइट में क्या हुआ था, जो कुछ गुजरातीस थे उन्होंने कुछ न्यूसेंस क्रिएट किया था पीछे, अहमदाबाद वाले लड़के जो मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने कुछ न्यूसेंस क्रिएट किया था जिसकी वजह से क्रू ने मना कर दिया था कि वो फ्लाई नहीं करेंगे उनके साथ। तो जब क्रू ने मना कर दिया कि वो उनके साथ फ्लाई नहीं करेंगे, तो अब नेक्स्ट क्रू जो आना था वो 8 बजे आना था। तो हमारी जो फ्लाइट यहाँ पे जो सुबह जानी थी, हम सुबह 9 बजे से एयरपोर्ट पे बैठे थे, हम रात को 9 बजे फ्लाई करें। ओ भाई, मतलब पूरा एक दिन मेरा एयरपोर्ट पे गया। हम वहाँ पे रात को पहुँचे अप्रॉक्सीमेटली, हम जब बैंकॉक पहुँचे हम यहाँ से, तो सुबह के 3-3:30 बज रहे थे। अच्छा, उसके बाद हमारे साथ क्या ट्रेजेडी हुई, हमारी नेक्स्ट डे वहाँ से फुकेट की फ़्लाइट थी। क्योंकि टाइम डिफरेंस होता है, और ये शायद बहुत लोगों को नहीं पता होता जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं, सेकंड टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं, मतलब नहीं पता होता है जनरली लोगों को। जब हम वहाँ पे अपनी फ़्लाइट हम बुक करते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे जब हम बुक करते हैं इंडिया के टाइम जोन से, तो जो हमारी जाने की फ़्लाइट है वो इंडिया की दिखाएगा, जो हमारी लैंडिंग टाइम है वो हमारी वो उसके टाइम उस कंट्री के टाइम जोन में दिखाता है। और हमारे साथ क्या हुआ, हमें ये चीज़ नहीं पता थी, हमें था कि वो इंडिया के टाइम जोन से दिखा रहा है। तो हमारी 6 o'clock इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे फुकेट की फ़्लाइट थी जो हमने मिस कर दी। ओह शिट, हाँ। हम सब ने अपनी फ्लाइट मिस कर दी। हम वहाँ पे एयरपोर्ट पहुँचे और हमारी फ़्लाइट हमारी आंखों के सामने जा रही थी, हमने उसे बाय बाय किया। फिर हमें वहाँ पे हमने दोबारा से दूसरी टिकट्स ली, और उसके बाद, और जिसमें हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम चाहते तो हम रात के 3 बजे से 6 बजे वाले एयरपोर्ट पहले ही चले जाते, बट हम उस एयरपोर्ट पर बैठ के खा रहे थे, पी रहे थे, चिल कर रहे थे, लोगों को देख रहे थे, वहाँ पे चीज़ें देख रहे थे, हम फुल अपना एंजॉय कर रहे थे फुलेस्ट। बैंकॉक नहीं घूमा था जब गए थे यहाँ से? हम लोग इसलिए नहीं निकले ना क्योंकि हमारे पास लगेज था और घूमने के लिए, और हमारा बैंकॉक घूमने का प्लान था डे एंड, एंड ऑफ द ट्रिप हमारा प्लान था बैंकॉक घूमने का। तो हम लोग वहाँ पे गए, हमारी फ़्लाइट चली गई, फिर हमने दूसरी टिकट्स बुक की, फिर हमारी वो वाली फ़्लाइट भी जाने वाली थी, क्योंकि चेकिंग पॉइंट पे क्या हुआ ये भी मुझे तभी पता चला। हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता है एयरपोर्ट पे, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था कि आप 100 ml से ज़्यादा नॉट लेकर कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट्स या कोई भी क्रीम्स नहीं लेके जा सकते। और हम सब ने तो ट्रिप पे जाने के लिए, फर्स्ट ट्रिप, वो भी इंटरनेशनल, वो भी गर्ल्स, इतने बड़े बड़े शैम्पूज, लोशंस, क्रीम सब कुछ लिया था। और वो एयरपोर्ट पे एक फ्रेंड का मेरी बैग नहीं ओपन हो रहा, और हमारे तो सिक्योरिटी चेक में चलो मेरे पास तो कुछ नहीं था, लेकिन वो अपने अपने 200 ml 50 ml का सामान था, वो सब उन्होंने निकलवा लिया। और एक तो देने को तैयार नहीं थी, वो रो गई, वो वहीं पे रो गई। एक का पासपोर्ट खो गया एयरपोर्ट पे, वहाँ पे पासपोर्ट, मतलब इतनी ट्रेजेडीज हुई है हमारे साथ उस ट्रिप पे। वो हमारी फ्लाइट जा रही है, वो कॉल कर करके हमारी फ्लाइट रोक रहे हैं, फिर हम भाग भाग के अपनी फ्लाइट पकड़ रहे हैं। फिर हमने चलो हम फुकेट पहुँच गए जैसे तैसे करके। फिर हमने वहाँ पे अपना विला लिया था, हमने मस्त चिल किया विला में। कितने का पड़ा था विला? वो अप्रॉक्सीमेटली 30,000 कुछ का था वो डे, एक पर डे का। तो और हमने वो 3 days के लिए लिया था। अच्छा। तो ये तो मेरे को नहीं पता, इतना याद नहीं है क्योंकि 1 साल हो गया, बट ठीक है। तो विला वो अच्छा था बहुत हमारा, जिसमें हम लोगों ने स्टे किया था। और उसके बाद हम लोगों ने स्कूटी रेंट आउट की। अच्छा, जाते ही मेरे साथ तो ये एक है कि अगर मैं किसी नई जगह गई हूँ, क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करना पसंद है, तो मैं एकदम घूमूंगी आसपास क्या है, खाने में क्या है और कहाँ आप जा सकते हो। और मेरी उसमें से 2 गर्ल्स ऐसे थे कि वो थक गए थे बहुत ज़्यादा, तो वो रेस्ट कर रहे थे, और मैं तो रेस्ट कुछ नहीं। हम गए, हमने वहाँ पे पूल था हमारा अंदर पर्सनल विला में, हम लोग अपना पूल में गए, हमने पूल में चिल किया। उसके बाद हम फटाफट से रेडी हुए, रेडी होके हम लोगों ने बाहर वॉक करना स्टार्ट किया। फिर हमें स्कूटी रेंट आउट की हम लोगों ने, क्योंकि मैं यहाँ से जाने से पहले बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स देख रही थी, थाईलैंड में क्या विजिट करना है, क्या नहीं विजिट करना, फुकेट में कहाँ खाना है, क्या नहीं खाना। तो जैसे जैसे सबने बताया था उसके अकॉर्डिंग हमने एक्सप्लोर किया अपना आसपास। स्कूटी रेंट आउट की, स्कूटी रेंट आउट करके हम लोग चले गए नियर बाय बीच पे गए। वहाँ पे मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा, वहाँ पे हर जगह वैसे तो इंडियन खाना है, बट ज़्यादातर नॉन वेज और बीफ और ये सब कुछ है। मी बीइंग अ चॉइसफुल वेजिटेरियन, मतलब मैं सिचुएशनल वेजिटेरियन हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने खाया। मैंने वहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं खाया नॉन वेज, मैंने सारा कुछ वेज ही खाया। और ज़्यादातर मैं फ्रूट्स और नारियल पानी, वहाँ का नारियल पानी यहाँ के नारियल पानी से डिफरेंट है बाय द वे। अच्छा, क्या डिफरेंट है?
वहाँ पे कुछ ऑरेंज कलर का नारियल पानी था, यहाँ पे ग्रीन कलर का हमें मिलता है, एंड टेस्ट भी काफ़ी डिफरेंट। मतलब यहाँ का बेटर है कि वहाँ का बेटर है? वहाँ का मुझे ज़्यादा बेटर लगा, मतलब वहाँ पे नेचुरल फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे मैंने फ्रूट्स ही खाए, फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। तो इसके बाद फिर वहाँ पर और कहाँ घूमा या कुछ बताना चाहो हमारे? उसके बाद फिर हम गए, हमने बीचेस एक्सप्लोर की। बीचेस पे आई बिलीव वो रशियंस थे और बहुत हॉट लड़के थे वो हमने देखे, एंड बहुत एनिमल्स, मतलब मेरे को कैट्स बहुत पसंद है, मतलब मेरा फेवरेट तो नहीं कहेंगे बट ठीक है, मेरे पास कैट्स खुद की भी हैं एंड बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कंट्री में कैट्स ही कैट्स हैं, हर जगह कैट्स ही कैट्स हैं, मतलब आप हर किसी के घर में ओपनली कैट्स घूम रही हैं, वो चीज़ मुझे वहाँ पे बहुत अच्छी लगी। फिर हमने अपने नेक्स्ट डे का टूर बुक किया विच इज़ फीफी आइलैंड, और सब कुछ पूरा एक्सप्लोर करके उस एरिया को, फुकेट में थे हम लोग। फिर हम नेक्स्ट डे हमारी सुबह बोट थी, एज यूजुअल हम सारी लड़कियां थी तो लेट होना तो बनता ही था, तो हम सब लेट हो गए, हमारे ड्राइवर हमें पिक करने आ रहा है, और हमारे साथ फ्रेंच पीपल भी ट्रैवल कर रहे थे उसी बोट पे, जो टूर पे जो हम लोग जा रहे थे। एंड हमने, तो कोई हिट कर रहा था तुम लोग को? नहीं, वो फैमिली मैन था, 2 बेटी थी उसकी छोटी छोटी क्यूट सी, एंड तो वहाँ के मैरिड मैन नहीं हिट करते हैं? यहाँ तो बहुत करते हैं। वहाँ पे मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। वहाँ पे मैं अगर आपको ये बोलूँ कि लड़कियाँ ट्रैवल कर रही हैं या अकेले आप भी सोलो भी ट्रैवल कर रहे हो, तो वहाँ पे मैंने ये केसेस तो बहुत सुने हैं। हमारे साथ ये सब कुछ नहीं हुआ कि चोरी हो जाता है, आपका सामान छीन लेते हैं, स्नैचिंग एंड ऑल, बट एज अ गर्ल पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बोलूँ तो गर्ल्स के लिए वो कंट्री मुझे काफ़ी सेफ लगी। कि कोई आपको, जैसे इंडिया में होता है कि आप सेफली बाहर नहीं निकल सकते हो, या अगर आप रात में घूम रहे हो तो आप रात में भी नहीं घूम सकते, या अगर आप कपड़े भी पहन रहे हो तो वो भी आपको बहुत देख के और सोच समझ के पहनने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग आपको जज करते हैं एंड वो आपको बहुत गंदी तरीके से देखते हैं या कुछ भी है। बट वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे हमने हर तरह के कपड़े पहने और बहुत ओपनली, बहुत फ्रीली हम लोग घूमे, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ का कुछ एक्सपीरियंस बताओ, यहाँ पर कभी कुछ हुआ हो, किसी ने छेड़ा हो या कुछ? ये तो बहुत आजकल बहुत कॉमन मतलब चल रहा है यहाँ पर, तो बहुत ही कॉमन है। आप तो चल रहे होगे, आपको चलते चलते वो कोई दूसरी कार में भी जा रहा होगा। इवन मैं ड्राइव करती हूँ तो मैं ड्राइव भी कर रही हूँ, तो अभी रिसेंटली राखी की मैं बात, क्योंकि रिसेंट एक्सीडेंट है, वो कार मुझे फॉलो कर रही थी एंड 4 लड़के उसमें जा रहे थे एंड वो फॉलो कर रहे हैं, एंड फिर मैं मेरे कज़न के घर से आ रही थी रात को 12 बजे अराउंड, एंड उससे भी ज़्यादा रिसेंट इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ, अभी मंडे को ही मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ मार्केट गई हुई थी एंड मैं जब उनके साथ वापस आ रही थी, एक लड़का इतना सिक है, हमके मतलब कुछ लोग हो जाते हैं, गॉड नोस कैसे उनका मेंटल हेल्थ इतना ख़राब हो जाता है, वो पता नहीं कौन सी जगह से हमें फॉलो कर रहा था। फॉलो करते करते वो लेजेंड मेरी सोसाइटी के बाहर तक हमें फॉलो किया उसने। इतने होता है यहाँ के साथ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट वहाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं फेस किया। सेफ है कंट्रीज, क्योंकि वहाँ पे लॉज बहुत डिफरेंट है, स्ट्रिक्ट है, डिफरेंट है। इंडिया में चीज़ें बहुत लाइटली ली जाती हैं, और अगर आप पैदल चलने की बात करो तो ऐसा नहीं है। नॉर्मल रोड पे चलते हुए पैदल भी ऐसे मोमेंट्स हुए हैं मेरे साथ, मेरे कजन्स के साथ, या हम साथ में तब भी, कि लड़के आपको कॉमेंट पास करके, बहुत कॉमन है, जा रहे हैं, बट आप कुछ कर नहीं सकते, आपको इग्नोर करना होता है, हर चीज़ में रिवर्ट नहीं कर सकते हो। हमें तो यही सिखाया जाता है बीइंग अ गर्ल। वहाँ पे तुम लोग मतलब ड्रेसेस वगैरह तो मतलब ऑब्वियसली शॉर्ट्स पहने होंगे, तो मतलब लोग देख रहे थे या क्या कर रहे थे, उसके बारे में कुछ बताना चाहो? वहाँ पे जो हमें देखने वाले भी लोग थे ना, वो भी सिर्फ इंडियंस थे। अच्छा। या फिर इंडियंस, मतलब हर इंडियन मैन नहीं कहूँगी ऐसा होता है, हर इंडियन नहीं होता ऐसा। कुछ इंडियंस थे, जो लड़के सिंगल आए थे वो थे, और मिडिल ईस्ट के लोग मैंने एनकाउंटर किए जो बहुत ज़्यादा चेकआउट कर रहे थे। अच्छा। यहाँ तक कि जब मैं वापस आई थी वहाँ से वापस, मेरा एक्सीडेंट हो गया था वहाँ पर, तो वहाँ पे मैं व्हील चेयर पे वापस आई थी। व्हील चेयर पे भी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि वो मिडिल ईस्ट के लोग थे, वो हिट ऑन कर रहे थे। तो मतलब पूरे दुनिया में ऐसे लोग हैं, मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं है जैसे लोग बोलते हैं? हाँ, ये इस तरह के लोग तो हर जगह ही हैं। मैं ज़्यादा ऐसे कुछ मेल्स के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहती, बट इन द एंड है तो मेल्स ना। तो यार मतलब फिर तुम्हारा एक्सीडेंट किस दिन हुआ था, उसके बारे में बताओ, क्योंकि मेरे ऑफ कैमरा भी हमारी बात हुई थी, मतलब बहुत ही हॉरिफाइंग इंसिडेंट था जो ऐश्वर्या के साथ हुआ। तो यार बताओ हमें, जैसे कि कोई लड़कियां ट्रैवल करती सोचती ये गर्ल पावर ये वो, तो उनके लिए जो तुमने बताया मेरे को, अगर कैमरे पे शेयर करना चाहो, जब एक्सीडेंट हुआ वहाँ से लेकर जो तुमने फेस करा, वो सब पर हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करो। जब एक्सीडेंट हम लोग, पहले तो हुआ कैसे था ये भी बता देना। अच्छा, मैं ये भी बताती हूँ। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है बाय द वे। हम लोगों ने अपना फीफी आइलैंड का टूर किया, उसके बाद हम रात को मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि चलो खाना खा के सो जाते हैं, बट हमने स्पास भी लिए। बाय द वे लड़के स्पास लेते हैं और बहुत ज़्यादा हाइप बना रखा है थाईलैंड में स्पास का, बट
होगा ऐसा मुझे नहीं पता, बट बीइंग अ गर्ल मैंने तो स्पा लिया, मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, सब कुछ किया, एंड ऐसा कुछ मैंने फील नहीं किया। मे बी बॉयज़ के साथ ऐसा होता और बॉयज़ का ऐसा रहता हो, बट मेरे साथ सब कुछ ठीक था। फिर उसके बाद हमने स्पास लिए हमने अपना रेस्ट किया प्रॉपर। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे एक स्ट्रीट है फुकेट में विच इज़ वॉक इन स्ट्रीट, हम लोग गए बांग्ला स्ट्रीट पे, और साइडों में वहाँ पे अब जो गए होंगे उनको पता होगा, साइडोज में वहाँ पे शीमेल्स और ऐसे स्ट्रिप चल रहा होता है, वहाँ पे शोज होते हैं, वहाँ पे क्लब्स हैं ओपन, प्रमोट कर रहे हैं सब कुछ, क्योंकि वो है ही उसके लिए। बट मुझे सैडेस्ट चीज़ जो वहाँ पे लगी वो ये लगी कि वहाँ पे मैंने एक 13-14 साल की बच्ची को देखा लाइव परफॉर्म करते हुए। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाट्स रॉन्ग विद पीपल। वो बच्ची आज नचले पे मुजरा कर रही थी मेरे सामने। मतलब वैसे ड्रेस में कि ऑलमोस्ट वैसी ड्रेस में। अच्छा ठीक है, बाकी जो लोग, ये मेरे साथ पिंग पोंग शो पे हुआ, वहाँ पे आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो उसकी कुछ रिकॉर्डिंग्स नहीं है, बट मेरे पास वो स्ट्रीट की रिकॉर्डिंग्स हैं। वहाँ पे स्ट्रीट पे हर कोई स्ट्रिप कर रहा है, वो बहुत कॉमन है, वो तो छोड़ो आप। लेकिन जब मैंने अंदर वो शो अटेंड किया, उस शो में वो शो स्टार्ट ही मेरा हुआ उस मुजरे से, उस डांस परफॉर्मेंस से। तो वो डांस परफॉर्म करी थी मेरे आगे, मेरे साथ हम तो चलो लड़कियां थी, हम लोग सारे बैठे थे फ्रंट रो पे, बट हमारे लेफ्ट एंड राइट में रशियंस बैठे थे, इंडियंस बैठे थे, तो सब वही चल रहा है वहाँ पे। मतलब आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दोज पीपल, बट वो छोटी बच्चियों को कैसे इसमें डाल सकते हैं, गॉड नोज। मतलब वो बच्ची बहुत छोटी थी। बाद में मैंने उससे, जब उसका परफॉर्मेंस खत्म हो गया था, सब कुछ हो गया था, मैंने उससे बात भी की, तब उसने मुझे बताया था उसकी एज, तभी मुझे पता चला। एंड शी जस्ट डूइंग, क्योंकि वहाँ पे बहुत गरीब है, वो घर से थी, और वो थाईलैंड की भी सिटीजन नहीं थी, वो मलेशिया की सिटीजन थी। अच्छा, तो इसलिए वो वहाँ पे आके सारा उनका काम है करने का। फिर उसके बाद और क्या एक्सपीरियंस हुआ? फिर वहाँ पे हमने शोज देखे, फिर सब कुछ किया, फिर हम वहाँ पे क्लब गए। उसके बाद 3:30-4 बजे इन द मॉर्निंग, वो पूरी रात का ही है। और जिस क्लब पे हम गए वो बहुत ही मतलब वर्ल्ड के अच्छे क्लब्स में से वन ऑफ द क्लब है। हम वहाँ पे गए, हमने वहाँ पे एक्सप्लोर किया। क्लब जो इंडिया के क्लब्स हैं उसके कंपैरेटिवली वो बहुत अच्छा था। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट वाइब, टेक्नो म्यूज़िक, मुझे पर्सनली टेक्नो पसंद है, तो वो टेक्नो म्यूज़िक उसमें था, टेक्नो एंड EDM सब कुछ। एंड उसके बाद वहाँ पर कुछ इंडियंस मिले, बट उन्होंने हमारे साथ कुछ वो नहीं, बदतमीजी या कुछ नहीं किया, सब अपना एंजॉय कर रहे थे। रशियंस थे वहाँ पे जो हिट कर रहे थे मेरे फ्रेंड्स को, एंड मैं और मेरी 2-3 फ्रेंड्स अलग कॉर्नर में थे, और मेरे 2-3 फ्रेंड्स अलग कॉर्नर में थे, क्योंकि हम लोग अलग हो गए थे वहाँ पे भीड़ की वजह से, और कुछ वॉशरूम वगैरह गए थे सब अपना। उसके बाद कुछ नहीं, वहाँ पे फिर हमारे साथ क्या हुआ कि हम लोगों ने सबने अपना डांस वांस कर लिया, एंजॉय कर लिया। अब हम घर आने लग गए सुबह के 5:30 बजे अराउंड। तो कुछ 2 मिडल ईस्ट के लड़के थे, आई डोंट नो वो कौन सी कंट्री से थे, वो मेरी फ्रेंड्स के पीछे पड़ गए। एक फ्रेंड के तो मेरे पीछे पड़ गए, इस तरीके से पीछे पड़े, आप भी जानते होगे उसे, आयुषी हमारे ऑफिस में थी, उसके ऐसे पीछे पड़ेगी, मतलब वो लेजिटली उसको घर ले जाने को तैयार था कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं वापस ड्रॉप कर दूंगा, बस तू मेरे साथ चल। और बाय गॉड ग्रेस हम गए तो अकेले थे, बट मैं बोलूँगी एक लड़का होना इम्पॉर्टेंट था उस ट्रिप पे। एक लड़का मिला हमें वहाँ पे एक्सीडेंटली, जो हमारा फ्रेंड बना, ओमान से था वो, उसको हिंदी भी आती थी, उसको इंग्लिश भी आती थी, उसको अरेबिक भी आती थी, तो वो अंडरस्टैंड कर पा रहा था कि वो लड़के आपस में क्या बात कर रहे हैं, और वो ट्रांसलेट करके हमें बता रहा था। और वो लड़के, क्योंकि उन लड़कों को इंग्लिश नहीं इतनी अच्छे से आ रही थी, तो वो कन्वर्ट करके हमारी बात उन्हें समझा रहा था, एंड उस लड़के ने हमारा पीछा छुड़वाया उन लड़कों से। मतलब ये भी हमने वहाँ पे फेस किया, और फिर उसने हमें बताया तो कि ये भी हो सकता है ना कि जैसे वहाँ पर ऐसा मतलब माहौल है, तो वो सोच रहे होंगे कि आप लोग भी नहीं, हम तो इंडियंस थे, उनको पता था हम इंडियंस हैं, फिर भी वो कर रहे थे। वो मेरी उस फ्रेंड के ऐसे पीछे पड़ा कि वो उसको साथ ही घर लेके जाएगा, प्लीज चलो, विल गो ऑन अ डेट। मतलब उस बंदे से ये पूछो सुबह के 5 बजे वो कौन सी डेट पे लेकर जाएगा, कौन से कैफेज खुले हैं उसके लिए, उसको कुछ मतलब नहीं था, उसको बस उसके साथ उसको लेके जाना था। फिर उसने हमें एक्सप्लेन किया, जो हमारा वो ओमान वाला फ्रेंड बना, आज भी हम उसके साथ टच में हैं सब, तो उसने हमें एक्सप्लेन किया कि जो ये मिडल ईस्ट के लोग होते हैं, इनकी ना फेटिश होती है इंडियन गर्ल्स के साथ ऐसे मेकआउट करने की और ये सारी चीज़ों की। तो उसने ये सारी चीज़ें हमें बताई। फिर हमने जैसे तैसे उनसे अपना पीछा छुड़ाया। वहाँ पे साइड में एक बीच थी, फुकेट बीच, हमने उसको इन्जॉय किया। थोड़ा सुबह होने लग गई थी, फिर हम अपने अपने विला में जाने के लिए जा रहे थे।
फिर एक ट्रेजेडी हुई हमारे साथ कि जब हम जा रहे थे, मेरा और मेरी एक और फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया वही फुकेट में। फिर जब एक्सीडेंट हो गया, फिर हम अपनी ट्रिप जो हमारी अभी तक सो कॉल्ड बहुत अच्छी चल रही थी, उससे हम पहुंच गए हॉस्पिटल। वहाँ के हॉस्पिटल के बेड्स हमने फिर वहाँ पे जो चक्कर लगाए सिर्फ हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन के लगाए, और कुछ चक्कर नहीं लगा पाए उसके बाद हम। मेरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी। वो कैसे हुआ था, मतलब बताना चाहो? ये बहुत डिटेल में हो जाएगा, बट छोटा सा जिस्ट दे देती हूँ कि हम लोग रोड क्रॉस कर रहे थे, एक कार ने आके हिट कर दिया था एंड वो कार बहुत ओवर स्पीडिंग कर रही थी। अच्छा, फिर क्या हुआ जब हॉस्पिटल गए तुम लोग, क्या कंडीशन थी? मेरी फ्रेंड वॉज इन कोमा एंड मेरे को भी लेग पे लगी थी, शोल्डर्स पे, फोरहेड पे, हैंड्स पे, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया था। बट इतना था कि मैं कॉन्शियस थी और वो अनकॉन्शियस थी, बस इतना डिफरेंस था। और वो मैं तो इंडिया आ गई थी 3 दिन बाद उसके, एंड वो बिल्कुल 1 महीने बाद आई थी। उसको शायद एयर एम्बुलेंस से लाया गया था बाद में। एंड क्योंकि मैं खुद इस मोमेंट में वहाँ पे शिकार हुई थी, और अगर आप बोलो कि अब आपके साथ ऐसा हो जाए और आप उस कंट्री में क्या करो, तो मुझे खुद नहीं पता था क्या करना है वहाँ पे। बस वो हमारे मुंह पे हॉस्पिटल के बिल्स दे रहे थे जो हमारी इंडियन करेंसी में 1-1 लाख थे एक दिन के। एंड तो एक आप लोग पे कर रहे थे कि कहीं और से उनकी गवर्नमेंट पे कर रही थी? उनकी गवर्नमेंट नहीं पे कर रही थी, वो हमें ही पे करना था। 1 लाख रुपए आपके रोज के लग रहे थे वहाँ? हाँ, मेरा तो कुछ उनकी करेंसी में 12,000 कुछ, वो जो भी मेरे को चोट पट्टी, हमारा फर्स्ट मेडिकल होता है, उसका लगा था उनकी करेंसी में। तो और हमारा उसके बाद मेडिसिन अलग थी, एंड उनका, मेरी फ्रेंड का 1 लाख था क्योंकि उसको ऑपरेशन भी बोल दिया था, वो वेंटिलेटर पे थी, वो आईसीयू में थी। उसकी फैमिली को कॉल किया तो बहुत ही ज़्यादा फिर हमारी सिचुएशन वहाँ पे ख़राब हो गई थी। मतलब वहाँ पे ऐसा भी पॉइंट आया था कि वहाँ पे मैं और मेरी एक फ्रेंड बैठ के रो रहे थे कि हमें बस कैसे जैसे हमारे वापस जाना है कंट्री, हमें यहाँ पे रहना नहीं। क्योंकि हमें उसके बाद सारे लैंग्वेज बैरियर, एक तो वहाँ पे लोगों को इंग्लिश भी तक नहीं समझ आती, और वो लैंग्वेज बैरियर हमें इतना हुआ, इतना सब कुछ हुआ वहाँ पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग था वो। आने के बाद भी हमें पोस्ट ट्रॉमा रहा है उस चीज़ का, पर काफ़ी टाइम बाद गया है। तो जब आप वापस आ रहे थे तो कुछ हुआ, मतलब एयरपोर्ट पे चेकिंग चल रही हो? चेकिंग तो नहीं चल रही थी। मेरे को फर्स्ट उन्होंने क्लियरेंस दे दिया था कि आप फ्लाई कर सकते हो, तो मैं एयरपोर्ट गई। फिर पता नहीं उनका कैसा था, सिस्टम क्या है, उन्होंने वापस से मुझे कॉल किया कि आप फ्लाई नहीं कर सकते, तो मैं एयरपोर्ट से वापस पुलिस स्टेशन गई रिपोर्ट करने। उन्होंने मुझसे मेरा पासपोर्ट मांगा, मैंने पासपोर्ट नहीं दिया उन्हें, क्योंकि मुझे ये चीज़ मेरी फ्रेंड ने बोली थी कि कुछ भी हो जाए अपना बस पासपोर्ट मत देना, क्योंकि फिर ये ना बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाता है। और मैं एम्बेसी वाले से भी, इंडियन एम्बेसी के वहाँ पे जो भी थे वो रिप्रेजेंटेटिव, उनसे बात कर रही थी कांस्टेंट, तो उन्होंने भी सेम मेरे को ये चीज़ बोली थी अपना पासपोर्ट हैंड ओवर मत करना इन्हें, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत था। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी आने के लिए इंडियन एम्बेसी वालों से, तो उनको भी करा भी निकलना था, तो वो आ नहीं पाए थे। लेकिन वो उन्होंने मेरी पूरी हेल्प करी, उन्होंने जितने भी लैंग्वेज, क्योंकि मेरा रिप्रेजेंटेटिव वही थे, और इवन वहाँ पे जो पुलिस इंस्पेक्टर्स थे, जो इंस्पेक्टर थे उनको नहीं आती थी इंग्लिश, उन्होंने एक छोटा अपना कोई क्या होते हैं वो छोटे वो कॉन्स्टेबल्स, उनको उन्होंने असेंबल किया, बट उनको भी पूरी प्रॉपर्ली इंग्लिश नहीं आती थी। फिर हम लोग गए 1 दिन 2 दिन 3 दिन हमारे पूरा ऐसे गए। उन्होंने हमें हमारे विला से हट चुके थे हम ऑलरेडी, हट के पुलिस वालों ने अपनी ही सामने तक कि अपने पुलिस स्टेशन के साइड में ही हमें एक होटल दिलाया, हम वहाँ पे स्टे किया, क्योंकि उनको भी ट्रैक रखना होगा ना कि हम भाग ना जाए या कुछ ना हो, तो उन्होंने वो दिलाया। हमने वहाँ पे स्टे किया। स्टे करने के बाद जब उन्होंने क्लियरेंस दी तभी हम वहाँ से फ्लाई किया हमने। फिर वहाँ से फ्लाई करके, क्योंकि मुझे वापस इंडिया की फ़्लाइट मिली नहीं थी डायरेक्ट, तो मैं बैंकॉक गई। बैंकॉक से जैसे तैसे करके नेक्स्ट डे की मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट ली 4 o'clock की, और फिर मैं जैसे तैसे हम लोग फ्लाई करके मैं और मेरे फ्रेंड्स इंडिया वापस आ गए। इंडिया आके इतना अच्छा लग रहा था। एक तो वहाँ पे ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाउंड हो गए थे मेरी वजह से और मेरी फ्रेंड की वजह से, मेरे बचे हुए फ्रेंड्स, तो हमें वहाँ पे खाने की प्रॉब्लम होने लग गई थी, क्योंकि वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते थे और उसके पास भी हॉस्पिटल में कोई चाहिए था, दोस्त की फैमिली। तो कितने दिन आप रुके थे वहाँ पर? 6 days। अच्छा। तो प्रॉब्लम ये थोड़ी सी हो गई थी हमें, तो खाने का हम थोड़ा फ्रूट्स पे ज़िंदा थे। एंड टाइम ऐसा हो गया था कि हम सिर्फ फ्रूट्स खा रहे थे और कुछ नहीं। इंडिया के इतना अच्छा लगा, मतलब इतनी खुशी हुई मुझे इंडिया आके कि अपने देश है, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी खा सकते हैं और खाने के लिए सब कुछ मिलेगा। फिर मैंने अपने घर पे, वहाँ से थाईलैंड से कॉल नहीं किया था, मैंने अपने घर पे नहीं बताया था कि ऐसा ऐसा हो गया। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने कुछ नहीं बताया था, हमने सिर्फ
फ्रेंड्स में ही सारी चीज़ें पता थी। अब घर आने के बाद मैंने मम्मी को कॉल करके बोला कि ऐसे ऐसे हो गया है मेरा एक्सीडेंट। फिर मेरे को तो बहुत डांट पड़ी। तो आप फिर क्या उन्होंने मुझे मतलब फुल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि इसके बाद अब मैं इंटरनेशनल किया। मैं तो इंडिया में भी मैंने काफ़ी टाइम से फिर कहीं कुछ ट्रैवल नहीं किया, एकदम बहुत डांट खाई मैंने घर में। उसके बाद जब धीरे धीरे सब कुछ ओवर द टाइम ठीक हो ही जाता है, तो अब तो सब चले फिर से। तो आप क्या कहना चाहोगे मतलब ऑडियंस को, मतलब कोई जज नहीं कर रहा है यहाँ पर, कि आप क्या सजेस्ट करते हो कि एक लड़का होना ज़रूरी है गर्ल्स ट्रिप में? मतलब ज़रूरत पड़ती है लड़कों की, जो लड़कियाँ बोलती है ना कि लड़कों को हटा देना चाहिए, लड़कों की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट हो जाती हैं, तो उसके बारे में अगर आप कुछ उस चीज़ के लिए मैं ये बोलूँगी, हाँ अगर आपकी ट्रिप बहुत अच्छी जा रही है और आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है तो ठीक है, आपके पास लड़का नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर यू नेवर नो, आप बाहर जा रहे हो, आपके लैंग्वेज इश्यूज हो रहे हैं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हाँ उस पॉइंट ऑफ उस पर मेरा POV यही रहेगा उस टॉपिक पे कि हाँ लड़का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे एक लड़का हो, कोई भी हो, लेकिन एक लड़का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये मैंने तब फेस किया जब हम वहाँ पे हॉस्पिटल में थे, एंड हॉस्पिटल में चीज़ें नहीं हो पा रही थी। एंड वो जो हमारा, मैंने अभी बताया आपको, एक फ्रेंड था अब्दुल जो हमें मिला ओमान वाला, उसको किसी ने, मतलब मेरी वन ऑफ द किसी फ्रेंड ने बता दिया था कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो वो आया, उसने सारी चीज़ें आगे हैंड ओवर, मतलब टेक केयर की, सब कुछ किया। और उसके बाद आने के बाद काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, इवन पुलिस वालों के वहाँ पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा बीइंग जब वो लड़का आया। अदरवाइज़ कोई किसी को नहीं जानता था यार, पता नहीं कहाँ से आके उसने हमारी हेल्प की है, क्यों करी, किस लिए करी, गॉड नोज। तो ये तो हो गई थाईलैंड की बात। ऐश्वर्या आप बताओ दुबई का क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या मतलब जैसे कि तुम्हारा क्या एक्सीडेंट हो गया था थाईलैंड में, उसके बाद दुबई गई, तो दुबई में क्या एक्सपीरियंस रहा वो शेयर करो हमारे व्यूअर्स के साथ। पहले तो मैं, जैसे ऑलरेडी 1 साल पहले ये मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, तो मैं थोड़ा पोस्ट ट्रॉमा थी इस चीज़ को लेके। बट पहले मैंने बहुत थॉट दिया दुबई जाने के, लेकिन मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। फिर वो एकदम रैंडम हुआ, एंड अंदर से तो था, मेरी टू डू लिस्ट में था हमेशा से दुबई। तो मैंने बस फिर कुछ नहीं सोचा और फिर मैंने अपनी टिकट्स बुक करी और मैं दुबई चली गई। दुबई का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था, मतलब मैंने सोचा नहीं था, उससे ज़्यादा अच्छा था। सब कुछ इतना क्लीन, इतना नीट एंड क्लीन, लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ के, हॉस्पिटैलिटी बहुत है वहाँ पे लोगों में। प्लस वहाँ पे जैसे ही मैं एयरपोर्ट लैंड की ना, वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस आपको मिल जाएंगे, पाकिस्तानीज मिल जाएंगे, और आपको बहुत ज़्यादा बांग्लादेशीज़ भी वहाँ पे हैं, हमारे साउथ इंडियंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, हर जगह है। तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर वाली फर्स्ट ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं है। इवन वहाँ पे जो वहाँ के एमरातीज़ हैं, उनको खुद को हिंदी आती है, तो लैंग्वेज बैरियर तो हमें बिल्कुल फेस नहीं मुझे करना पड़ा वहाँ पे। और मैंने तो यहाँ से, जो मेरे साथ गए थे उनकी फ़्लाइट ऊपर नीचे थी, तो मैं तो सोलो ही गई थी यहाँ से। जब मैंने वहाँ पे लैंड किया तो मैं अकेली थी, और फिर मैं मतलब बिल्कुल सेफ है। मैं रात को 1:30 बजे वहाँ पहुँची, 1:30 बजे मैं एयरपोर्ट पे अकेले खड़ी हूँ। मैंने उनकी लोकल बस ली, क्योंकि कैब का वहाँ पे मुझे उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आया था। वो धीरे धीरे वहाँ पे लोगों से बात करके मुझे सारा कुछ समझ आया। मैंने वहाँ पे उनकी लोकल बस ली, बस उनकी एकदम अच्छे से, कि मतलब जितनी सीट्स हैं उतनी सीट्स के हिसाब से ही वहाँ पे लोग चढ़ेंगे, अदरवाइज सीट्स फुल हो गई तो बस के डोर क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे तो भरे जा रहे हैं इंडिया में, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐश्वर्या ये बताओ, जैसे लोग इंडिया में मोस्टली थाईलैंड या दुबई जाते हैं, तो तुम्हें पर्सनल फेवरेट तुम्हारा कौन सा था? थाईलैंड का ट्रिप था या दुबई का ट्रिप था? मैं बोलूँगी कि दुबई का ट्रिप था, क्योंकि अगर आपको नेचर एक्सप्लोर करना है, ब्यूटी एक्सप्लोर करनी है, तो थाईलैंड बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको एकदम लाविश, हाई फाई, ये सारा लाइफस्टाइल, क्योंकि जो दिल्ली का समझ लो 10 या 20 टाइम्स हायर चीज़ें हैं एकदम, दुबई उस चीज़ के लिए बहुत बहुत अच्छा है। मतलब लैंड है, अपॉर्चुनिटी की है, उसमें आपको देखने के लिए बहुत ज़्यादा। एक तो वहाँ पे फेमस है बुर्ज खलीफा, मतलब मैं रोज़, जितने भी दिन दुबई थी, मैं रोज़ जाती थी बुर्ज खलीफा देखने। अच्छा। मुझे इतना अच्छा लगा था वो बुर्ज खलीफा, मैं रोज़ जाती थी वहाँ पे देखने, डे नाइट इवनिंग, और सारे व्यूज़ मैंने उसके देख लिए। अच्छा। लेट नाइट व्यू भी देख लिया। ऐसा कुछ है नहीं, मतलब लोग बोलेंगे जो रहते हैं कुछ भी है, बट ठीक है, हमने बचपन से मूवीज में देखा है बुर्ज खलीफा। मुझे इतनी खुशी हुई थी फर्स्ट टाइम बुर्ज खलीफा जाके, शायद मुझे इंटायर लाइफ नहीं हुई मेरी। तो थैंक यू सो मच ऐश्वर्या अपना टाइम देने के लिए, बहुत मजा आया तुमसे बात करके। थैंक यू सो मच करण, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया, और मेरी ये जो जर्नी है या जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा, आप अब लोगों तक पहुंचाओगे। बिल्कुल यार, एंड आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, सुरक्षित रहो एंड जय हिंद।